यदि बच्चा चाहता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो, तो कन्या प्रथम जब उठे, प्रातः काल उठे, तो ये भी एक नियम होता है कि कन्या का बायां पैर पृथ्वी पर जाना चाहिए। जब सैया से उठे, स्त्री हो या कन्या हो, तो उसका बायां चरण पृथ्वी पर जाए, और यदि पुरुष है तो उसको दायां चरण पृथ्वी को छूना चाहिए। कभी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती, अल्प आयु को प्राप्त नहीं होता वो व्यक्ति, यानी वो पूरी आयु को जीकर ही भगवान के धाम जाता है। कब? जब उसका बायां पैर पृथ्वी पर आए और पुरुष का दायां पैर आए। दूसरा बताया है, सर्वप्रथम इन रेखाओं का दर्शन इस तरीके से करना चाहिए। जब प्रातः काल उठो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ इस तरीके से फैलाकर अपनी नजरों के सामने इन रेखाओं को देखो, और रेखाओं के बाद आपके घर में भगवान की कोई प्रतिमूर्ति हो, फिर उसका दर्शन करो। और जब घर से, कमरे से, कक्ष से बाहर निकलो तो माता और पिता का दर्शन करो। कन्या को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और पुत्र को चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। माता और पिता घर में भगवान का स्वरूप होते हैं। लेकिन साहब आजकल तो कलयुग है, बेटी बेटा सो रहे हैं, मैया उठाती है अगर, अरे बेटा कॉलेज का टाइम हो गया, तो वो आंखें मलती मलती कहेगी मम्मी गुड मॉर्निंग, है गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, पता नहीं क्या क्या महाराज सिखा दिया आजकल। भगवान का नाम लेना तो दूर, और माता ही कहती है बेटा चाय, हाँ ले आए हैं, बेड टी। कौन सी टी? बेड मतलब बुरी, और टी माने चाय। बुरी चाय तो हम पीते ही पीते हैं। अरे ना मुंह धोया और ना मुंह की अंदर की जो पूरी रात का जो पस होता है ना, वो चाय के संग अंदर, तो बेड टी तो होगी। अब बेड टी पियोगे तो महाराज तुम्हारा दिमाग तो बेड ही होगा, अच्छा तो होने वाला है नहीं। इसीलिए इस आदत को भी बदलो। तुरंत उठकर सबसे पहले अपने बाएं चरणों को कन्याएं पृथ्वी पर रखें, दोनों हाथों का दर्शन करें, उसके बाद भगवान की प्रतिमूर्ति का दर्शन करें, और फिर माता पिता को उठकर प्रणाम करें। मैया प्रणाम, पापा प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे, कुछ भी बोल सकते हैं। कम से कम घर में तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, कम से कम। बाकी आप बाहर जाके कितना ही महाराज, हम तो ये कहते हैं माँ को मॉम कर दो, फादर को डैड कर दो। डैड मतलब डेड, तो डेड कहते ना, डेड बॉडी। वो जीते जी माता पिता को मार देते हैं आजकल के बच्चे। ऐसी संस्कार, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में आई है और उसी का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन देखो भारतीय संस्कृति पश्चिमी देशों में गई है, जिसको गुरुदेव महाराज ने पहुंचाया। महाराज किसने? श्री प्रभुपाद जी महाराज ने। और अंग्रेजों को देखना कभी जाकर इस्कॉन में, वो राधे राधे का इतना सुंदर भजन करते हैं। हमारे देश की संस्कृति वहां पहुंच चुकी है और वहां की सभ्यता हमारे बच्चों में आ रही है, और उस सभ्यता को हमारे बच्चे बड़े प्रेम से जी रहे हैं, बड़े शान से कहते हैं हम कौन हैं? हम अंग्रेज के बच्चे हैं। घर में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। कम से कम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि घर में जब प्रातः काल उठें, इस जीवा से 2 बार तो राधे राधे मम्मी, राधे राधे पापा। जब आप बोलोगे तो आपकी मम्मी को बोलना पड़ेगा बेटा राधे राधे। कितनी बार हुआ? 2 बार आपने बोला, 2 बार उसने बोला, 4 बार आपके कान में राधे राधे गया, तो महाराज जीवन तो स्वयं ही सफल हो जाएगा। इतनी आदत तो हम अपने संस्कारों में डाल ही सकते हैं, इसलिए प्रेम से राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, और प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। माता पिता बालक नहीं बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। संसार में सर्वप्रथम गुरु यदि कोई है तो वो माँ और पिता है। अच्छे संस्कार यदि कोई दे सकता है तो घर की माँ और उसका पिता दे सकता है। नारी विवश नर सकल सुहाई,
नाच ही कट मरकट की नाय। इसीलिए इस संसार में आप देखते भी होंगे कि घर में नारी की चलती है, नारी की चले अच्छी बात है, लेकिन देखो भागवत जी क्या वर्णन करती है। नारी नरकट से मदिकाई, नारी की तो चलती चलती है, नारी के भाई की भी चलती है। जब जीजा जी कोई मशीन खरीदते हैं तो साले साहब को फोन करते हैं, वो अपने भाई से, सगे भाई से नहीं पूछेगा, साले को फोन करेगा, अरे साले साहब आज जरा एक नई कार निकालने चलना है, चलोगे क्या? तो साला मना कर देगा तो कार नहीं निकलेगी। ये कलयुग का दोष है हमारा। नारी से सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन नरकट से नहीं। नरकट कहा गया है साले को, वो सारे आपके संबंधों को कट कर देता है, इसलिए वो तो साला है, तभी तो उसे गाली दी जाती है। चल साले कह देते हैं ना, क्योंकि वो नरकट है। भागवत में वो सारे रिश्तों को कट करता चला जाता है। और भागवत जी वर्णन करती हैं कि किसी भी स्त्री को जब वो ससुराल में कन्या प्रवेश कर जाए तो अपनी पीहर को वहीं भूल जाए। अगर वो पीहर की बातें जाकर अपनी ससुराल में बताएगी, कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो कहेगी ना मेरा भाई ऐसा करता है, मेरी माँ ऐसे करती है, कुछ नहीं, सब भूल जाना चाहिए कन्या को, और उसको ससुराल पर जो हो रहा है उसी में प्रसन्न रहेगी। तो परिवार हंसेगा, खलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा, कभी दुखी नहीं रहेगी। साले की सलाह, नरकट की सलाह कभी नहीं लेनी चाहिए। वरुणी प्रभुता श्याम तय बुद्धिदायक मंद, नरकट कन्या पुत्र करी, हो जावे सब मंद। जिस घर में नरकट ज्यादा आता है, उस घर की स्त्री, उस घर की पुत्री, उस घर की कन्या सबकी बुद्धि को भंग कर देता है। मामा का रूप ऐसा चढ़ता है भांजों पर, भांजी पर, बहन पर और उसके जीजा पर। महाराज मामाओं का इतिहास उठाकर तो देखो राज, क्या इतिहास रहा है मामाओं का। चाहे वो कंस रहा हो, चाहे वो शकुनी रहा हो, जिसने मामा की मानी वो तो गया। इसलिए भागवत जी कहती हैं कि नरकट को दूर रखो, जितना हो सके उतना दूर रखो। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। राधे राधे। केवल घर में माता पिता का प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करो। रास्ते में चलते हुए ब्राह्मण दिखे उनको प्रणाम करो, रास्ते में संत दिखे उनको प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़भागी होते हैं उन्हीं को ब्राह्मण और संत का दर्शन होता है। बड़े भाग जब जानी, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवे करे, सब कष्टन को अंत। संत या ब्राह्मण का जब मिलन आपसे हो जाएगा तो सारे कष्ट का अंत उसी समय हो जाएगा। कोई शरीर से गेरुआ वस्त्र पहनने से संत नहीं होता, वो तो संत होता है मन से। आप भी संत बन सकते हैं, केवल वस्त्रों को धारण करने से संत नहीं होता। आजकल के जो संत आप देख रहे हैं, वस्त्र तो गेरुआ हैं, लेकिन गाड़ी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। कौन सी है वो सबसे महंगी वाली? पता नहीं महाराज कौन कौन सी गाड़ी। अरे साधु संतों को काहे का है? साधु संतों को तो विचरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत वर्णन करती है हम में और आप में और संत में अंतर क्या है। तुम्हारा अंतर है केवल एक, बड़े ध्यान से सुनना, केवल एक अंतर है। संत का शरीर विचरण करता है और हमारा मन विचरण करता है। हम मन को नहीं रोक पाते और संत कभी शरीर को नहीं रोक पाते। संत कभी एक जगह नहीं ठहरते। जिस प्रकार मनुष्य का मन एक जगह नहीं रुकता। अभी तो आपका मन थोड़ी देर कथा में लग रहा है, फिर सोचोगे अरे टांगों में दर्द होने लगा, तो ध्यान कहाँ गया? मन टांगों में चला गया। फिर टांगों ने कहा बाबरे कहाँ बैठा है, चल बाहर टहल, कितनी सुंदर दिल्ली है, बाहर देखें।
बड़ी बड़ी सुंदर प्रतिमूर्ति मिलेंगी, इधर से आती और जाती। तो बाहर की हवा इन घुटनों ने एकदम कह दिया, जवाब दे दिया। मन घुटनों में गया तो कथा से मन हट गया। क्यों? क्योंकि हमारा मन विचरण करता है, तो मन को काबू में करना है तो भागवत को सुनो, वही तो मन नियंत्रण में होगा। और कल से एक नियम जरूर बनाना कि आपके पास जो मोबाइल है ना, उसे महाराज या तो स्विच ऑफ करके आना या फिर हवाई जहाज के मोड़ पर लगा के आना। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच